साथियों, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्य ने दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश किया है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबको सुख और समृद्धि प्राप्त हो। यशोदा, ओम घृणी सूर्याय नमः। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। श्रेष्ठं सर्वसाधकं दूरं भगस्य धीमहि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुवा यदा भद्रं कर्णासु। पुत्र मधु, नंद जी ने आज हम सबको मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया है। मुझे खेत पर कुछ काम है। तुम एक काम करो, मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा। तुम नंद जी के घर चले जाओ। ठीक है बाबा। यशोमती मैया संग खेले नंदलाला, अखियों का तारा ये काली कमली वाला। यशोमती मैया संग खेले नंदलाला, अखियों का तारा ये काली कमली वाला। दूर दूर भागे कान्हा हाथ नहीं आए, मैया को ये दिन रात सताए। थक कर चूर हुई यशोदा पुकारे, कान्हा टुकर टुकर मैया को निहारे। गोद में आए लाड़ के, गोद में आए लाड़ के, हट अपनी वो छोड़ के। मैया का दुलारा, मैया का दुलारा। अरे, ये तो मुखौटा है। ले चलता हूँ। मधुमंगल को दूंगा तो अत्यंत प्रसन्न होगा। बड़ा आकर्षक मुखौटा है। मैंने पहन के तो देखूं।
हे सूर्यदेव, हमें आशीष दीजिए कि प्रत्येक जन्म में हमें कृष्णा के माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। क्या बात है कान्हा, आज तो मैया का प्रेम तुम पर कुछ अधिक ही बरस रहा है। मेरा और मैया बाबा का संबंध बहुत पुराना है। ये संबंध इस जन्म का नहीं है दाऊ, तो किस जन्म का संबंध है कान्हा? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ वासुद्रोण। कहिए, क्या वरदान चाहते हैं आप? प्रभु, श्री हरि जब भी मनुष्य अवतार में आए, उनके माता पिता बनने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तथास्तु। दाऊ, बाबा पिछले जन्म में वासुश्रेष्ठ द्रोण थे और मैया उनकी पत्नी धारा थी। और दाऊ, इस जन्म में मैया ने ब्रिज मंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाताला के गर्भ से जन्म लिया था, जो पूर्व जन्म के द्रोण नामक वासु थे। और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैं उनका पुत्र बना। करिश्मा स्कूल में ठहरा रहता था, परंतु मैं तो कुछ और ही चाहती थी। परंतु मार्ग में यमुना भी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल थी। और दाऊ, आप स्वयं भी तो आए थे। और जब मैं गोकुल आया तो समय भी रुक गया। क्षमा करना देवी यशोदा, विधाता ने यह खेल किसी महान उद्देश्य से रचा है। जिस प्रकार उसने मुझे और देवकी को चुना है, उसी प्रकार आपको भी चुना है। आपको कदाचित पता नहीं चलेगा कि मैं अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर आपकी पुत्री ले जा रहा हूँ। इस प्रकार मैं वासुदेव और देवकी का पुत्र होते हुए भी नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र कहलाया। अच्छा, तभी मैया और बाबा तुम्हें अत्यंत प्रेम करते हैं और उनकी अटूट भक्ति इस अद्वितीय वात्सल्य का कारण है। वो देखो अग्नि, हमारे खेत अग्नि से नष्ट हो जाएंगे। साथियों, वो देखो, अरे ये तो मधुमंगल का पिता प्रवीण है। इसे क्या हो गया? इसने सारे खेत क्यों जला दिए? साथियों, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये खेत की सारी फसलों को नष्ट कर देगा। इसका
आपका व्यवहार तो दानवों जैसा लग रहा है। साथियों, भागो यहां से। यशोदा, देखो हमारे द्वार पर गुरु माधवाचार्य जी पधारे हैं। कल्याण भव। गुरुदेव, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आपका हमारे वृंदावन में स्वागत है। आप दोनों की हर मनोकामना पूरी हो। सुना है आज के दिन आप महादान देते हैं, मुझे भी आपसे दान दे। ये तो हमारा परम सौभाग्य है ऋषिवर। मुझे दान में ये नहीं, मुझे दान में आपका पुत्र कृष्णा चाहिए। दान का दम भरते हो, और दान के लिए जब कहा जाए तो इतना सोच विचार क्यों? नहीं ऋषिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने कान्हा को आज से आपको सौंपता हूं। आज से मेरा कान्हा आपका हुआ। आओ कन्हैया। कान्हा, कान्हा। आचार्य, 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 आपने अभी अभी मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो, और मेरी बस इतनी सी मनोकामना है कि मेरा पुत्र कान्हा मुझसे कभी ना बिछड़े। मैं अपने पुत्र के बिछाव में एक पल नहीं रह सकती आचार्य। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु एक माँ की व्यवस्था को समझिए। तथास्तु। मैं तो आप दोनों की परीक्षा ले रहा था। आज के पावन दिन मैं आपको कृष्णा से अलग करने का पाप कैसे कर सकता हूं? मैं आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में भी आप दोनों ही कृष्णा के माता पिता बने। पूरे वृंदावन पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। देने के लिए क्षमा करना मैया, परंतु क्या करूं, मुझे भी आपकी ही घर जन्म लेने की लालसा है।
मेरा बड़ा आनंद आया। चलो अब मैं घर चलती हूँ, बहुत से कार्य पड़े हैं। हाँ ठीक है। ये कैसा मुखौटा? लगता है किसी बालक का है, मार्ग में भूल गया होगा। ये तो बड़ा ही विचित्र मुखौटा है। आज तो कान्हा को तिल और गुड़ के लड्डू सबसे पहले तो मैं खिलाऊंगी। नहीं नहीं, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। तुम सब रहने दो, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही कुछ खाएगा। नहीं, आज तो कान्हा मेरे हाथों से ही तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। मैं खिलाऊंगी। नहीं, कान्हा मेरे हाथ से तिल और गुड़ के लड्डू खाएगा। मैं खिलाऊंगी। अरे अरे अरे, तुम सभी विवाद क्यों कर रही हो? मुझे तुम सभी प्रिय हो। कान्हा, मुझे तुम्हारी बातें तनिक भी अच्छी नहीं लगी। सब प्रिय होते हैं, ये क्या होता है? हम सब में से एक तो विशेष ही होगी और इसका सबसे पहले अधिकार बनता है तुम्हें लड्डू खिलाने का। अच्छा, तो इसका निर्णय तुम ही कर लो। किंतु कान्हा, हमें निर्णय कैसे लेंगे? एक मार्ग है। कौन सा मार्ग कान्हा? जो गोपी इस मटकी को फोड़ेगी वो सबसे पूर्व मुझे तिल और गुड़ के लड्डू खिलाएगी। कहीं इस ललिता से मटकी फूटी तो? हे भगवान, इसे मटकी नहीं फूटे। राधा, अब तुम्हारी बारी। देखते हैं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। देख लेना, हम सब की भांति राधा भी मटकी नहीं फोड़ पाई। मुखौटा
वाह राधा। राधा, अब तुम ही सबसे पूर्व मुझे तिल और गुड़ के लड्डू खिलाओगी। देख लिया सखियों, मैं जो कहती हूँ वही कर कर दिखाती हूँ। आज भी राधा हमसे जीत गई। प्रवीण, ये सब क्या कह रहे हो तुम? हमारे हाथ खोलो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि इस वर्ष तुम सबकी खेती मुझसे अधिक हुई है और मेरे खेत में धान का उत्पादन सबसे कम हुआ है। मैं तुम सबको जीवित जला दूंगा। चलो मित्रों, अब हम सभी लड़कों की बारी। चलिए दाऊ, अब आप सबसे पूर्व मटकी फोड़ कर दिखाइए। अरे सखियों, सुनो तो, ये क्या? तुम तो मेरी बात का उत्तर ही नहीं दे रही हो। लगता है कि तुम मुझसे रूठ गई हो। राधा, तुम्हारी सखियां तुमसे रूठ गई है ना? तो जाओ, मनाओ उन्हें। विशाखा, सुनो तो। कान्हा, बलराम, कहाँ हो दोनों? तनिक भीतर तो आना। हाय मैया। हमारे सभी मित्र कहाँ चले गए? वैसे तो वो हमें बिना बताए यूं ही नहीं जाते। लगता है वो लोग अपने घर तो नहीं चले गए। चलिए दाऊ, देखते हैं। दाऊ, आप आगे जाइए, मैं इस गाय को गौशाला में बांध कर आता हूँ। हाँ। सुदामा, तुम्हें क्या हुआ? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? सुदामा में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तो तुमने क्या समझा था मधुमंगल, कि तुम सदैव मुझसे जीतकर मेरा उपवास उड़ाते रहोगे? बहुत उपवास उड़ा लिया है तुमने मेरे दुर्बलता का। अब मैं तुम्हें बताता हूँ।
अब तुम यहीं रुको। विशाखा सुनो तो, विशाखा सुनो मेरी बात। विशाखा कृष्णा सदैव तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। जब तुम कृष्णा के साथ होती हो वो मेरी बात तक नहीं सुनता। मैं भी कृष्णा से प्रेम करती हूँ। आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। फिर कृष्णा मेरा होगा, सिर्फ मेरा। विशाखा ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी राधा। छोड़ दो मेरा गला विशाखा। विशाखा छोड़ो, छोड़ो विशाखा। मैंने हमारे हर साथी के घर पर जाकर देखा, हमारा कोई भी साथी घर नहीं पहुंचा है। दाऊ, मेरा मन भी कह रहा है कि कोई ना कोई संकट आ चुका है। नहीं, ये क्या? ये राधा की चीख क्यों सुनाई दे रही है? राधा! विशाखा, विशाखा ये तुम क्या कर रही हो? राधा को छोड़ो, मैं कहता हूँ राधा को छोड़ो। तो तुमने मुझे देख लिया कृष्णा, किंतु मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, मैं राधा को नहीं छोड़ूंगी। विशाखा, राधा को छोड़ो। मेरे नेत्र! मेरे नेत्र! राधा, तुम ठीक तो है ना? कान्हा, मधुमंगल के पिता, उन्हें मेरे सामने घर अग्नि में जला दिया। कहीं उस घर में लोग हैं तो? कान्हा, ये क्या हो गया सब लोगों को? ये सब लोग ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दाऊ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें सबको बचाना होगा। दाऊ, आप वहाँ जाकर सभी की रक्षा कीजिए। मैं राधा को लेकर घर चलता हूँ। ठीक है। मुझे बाबा को इस विषय में बताना होगा। चलिए, चलो राधा, संभल कर। बचाओ! 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 कोई हमारी मदद करो। मित्रों, अग्नि लग चुकी है, सावधान। ईश्वर, हमारी सहायता करो, वरना हम जीवित नहीं बचेंगे।
शीघ्र चलो राधा, बस थोड़ी दूर और। कान्हा, कान्हा, ये सब क्या हमारे वृंदावन के लोग हैं? ये सब तो दानवों की भांति हमारी ओर आ रहे हैं। कान्हा, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। राधा जाओ, तुम जाकर कहीं छुप जाओ। किंतु कान्हा तुम? राधा तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ। रुकिए, आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? सभी मेरे अपने हैं और मैं इन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? छोड़ो हमें, तुम सबको मैं कुएं में गिरा दूंगी, तभी मेरा मन शांत होगा। नहीं कीर्ति देवी, ऐसा मत करो, ये तुम्हें हो क्या गया? मुझे छोड़ दो। वैद्य जी, मेरी बात ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने इसे औषधि नहीं, विष दिया है। अब तुम्हारी माँ सीधे यमलोक जाएगी। ये कोलाहल कैसे सुनाई दे रही है? ये गाय यहाँ क्या कर रही है? कान्हा ने तो सभी गायों को गौशाला में बांध दिया था। ये गाय इतनी उग्र क्यों दिख रही है? ऐसा लगता है जैसे ये मुझ पे प्रहार करने वाली है। कान्हा, कान्हा, कैसे संकट है? राधा तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। हमारे साथ हमारे श्री हरि है ना, बस तुम मेरा हाथ थामे रखना। राधा, हमारे गांववासियों को क्या हो गया है? हमारे गांववासी ऐसा नहीं कर सकते। अवश्य ही ये सम्मोहित का प्रभाव है। इन्हें किसी ने सम्मोहित किया है राधा। किंतु ये सब हुआ कैसे? हमें शीघ्र ही इसके बारे में पता लगाना होगा। बचाओ! 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 अंदर जाने का कोई मार्ग शेष ही नहीं है। किसी भी प्रकार इनकी सहायता करना आवश्यक है। वो गाय को न जाने क्या हो गया। अरे वो मेरे पीछे बढ़ी आ रही है।
यशोदा! कान्हा तुम ठीक हो ना? हाँ राधा, मैं ठीक हूँ। कान्हा चलो यहाँ से, अन्यथा हमें छोड़ेंगे नहीं। चलो। राधा, समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। और विशाखा तो हमारे साथ ही थी ना। राधा, क्या तुमने विशाखा को संदिग्ध वस्तु उठाते हुए देखा क्या? नहीं तो कान्हा। राधा, ये विपत्ति तो बहुत ही बड़ी होती जा रही है और मैं वृंदावन वासियों पर प्रहार भी नहीं कर सकता और इसी कारण मैं उन्हें रोक भी नहीं पा रहा। उन लोगों की आंखें तो रक्त के समान लाल होती जा रही है राधा, किंतु अभी उनका शरीर मानव जैसा है। लगता है वो धीरे धीरे दानव बन जाएंगे। सांस रुक रही है। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? पता है, महाराज कंस ने उस कृष्णा को पराजित करने के लिए सदैव उसके शत्रुओं को भेजा, किंतु मैंने उस कृष्णा को पराजित करने के लिए उसके परम मित्रों, उसके सगे संबंधियों को भेज दिया है। क्या कर दिया मैंने? अब उसके परम मित्र भी मरेंगे, सारे के सारे वृंदावन वासी मरेंगे और स्वयं वो कृष्णा भी मरेगा। पूरा वृंदावन नहीं, पूरी पृथ्वी समाप्त होगी और यहाँ पृथ्वी पर दानवों की नगरी बनेगी। यदि प्रारंभ ही इतना भयानक है तो सोचो अंत कितना भयानक होगा। मेरी विजय होगी, विजय, और उस कृष्ण को मिलेगी मृत्यु। बचाओ! 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 अरे क्या हो गया आपको? यशोदा! मैया, बाबा आप। कान्हा, अच्छा हुआ तू आ गया अपनी माँ को बचाने के लिए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मैया पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? बाबा रुकिए। बाबा, आप पर किसी का प्रभाव है। कान्हा, ये मैं तुम पे प्रहार क्यों कर रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है?
यशोदा, तुम रो क्यों रही हो? आर्य अब मुझ पर जानलेवा प्रहार कर रहे थे आर्य। हाँ काका, आप ही नहीं, पूरे वृंदावन के कई लोग सम्मोहन के कारण दानव की भांति दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यशोदा, अब तुम नहीं बचोगी।